हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने, आपको पता होगा नया साल आ गया है, 2024 में हम एंटर कर चुके हैं। तो विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय एस्पिरेंट्स एंड ऑल माय स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम आपको मैंने विश कर दिया, बट अब आप एक प्रॉमिस करो कि अब आपके एग्जाम्स हैं। आपको पता होगा बहुत से एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ गए, जैसे कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, यूपीएससी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत सारे स्टेट सर्विसेज का नोटिफिकेशन है और बहुत सारे एग्जाम्स अभी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ओके, तो इस टाइम पर 2024 में आप प्रॉमिस करो कि आप पढ़ाई करोगे, क्योंकि याद रखिएगा आपकी स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आज की हुई पढ़ाई आपको फाइनल आपके अगले 40 साल डिसाइड करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी मोटिवेशनल की वजह से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो टॉपिक लेके आया हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये दिसंबर मंथ कंप्लीट हो गया है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सिंगल लेक्चर में बता रहा हूँ। और आपको भी पता है करंट अफेयर्स पिछले 1 साल की आती है, तो इन बुक्स को गो थ्रू करके चले जाना। थोड़ी बहुत सारी बुक्स आपको दिखेंगी, बट मैंने पूरी 1 साल की बताई हैं। ओके, इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली दिख जाएंगे। ओके, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको धीरे धीरे करके बुक्स और ऑथर कौन है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, और लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको मार्क्स स्कोर करने, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम में मिलेगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बुक जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अभी रिसेंटली दिसंबर एंड में ये बुक न्यूज़ में आई, और बुक का टाइटल है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा। ओके, ये बुक का नाम है। और आपको पता होगा राम मंदिर 22 जैन को ओपन होने वाला है, और की बहुत इंपॉर्टेंट डेट भी है। ओके, तो याद है कि ये बुक आ सकती है आपसे कि इसके ऑथर कौन है, तो याद है कि माधव गोडबोले। ओके, तो माधव गोडबोले जो है वो इसके ऑथर हैं। तो जस्ट रिमेंबर द नेम और ट्रिक बना लो, माधव नाम याद कर सकते हो, वो इसके ऑथर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक पर आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रेकिंग द मोल्ड। ओके, ये भी दिसंबर मंथ में न्यूज़ में रही है, और जो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर है रघुराम राजन, वो ऑथर हैं। उनके साथ साथ को ऑथर जो हैं वो रोहित लांबा जो है वो को ऑथर है। तो अगेन इंपॉर्टेंट बुक फॉर दिसंबर मंथ, तो आपको ये याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यादें यादें और यादें। ये यादें यादें और यादें क्या है? इसी की वजह से याद रखिएगा, एक फेमस हिंदी राइटर है जिनका नाम है पुष्प भारती। याद रखिए क्या नाम है उनका? पुष्प भारती नाम है, पुष्पा भारती आप कह सकते हैं, पुष्पा भारती नाम है। उनको अभी 33rd याद रखिएगा व्यास सम्मान दिया गया है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि 33rd व्यास सम्मान किसको मिला है? तो पुष्पा भारती को दिया गया है। क्यों दिया गया है? वो यादें यादें एंड यादें। तो आसान सा है, इसको याद कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट सॉन्ग। ये इंपॉर्टेंट नॉवल या बुक आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट सॉन्ग, क्योंकि इसके लिए इस बार का बुकर प्राइज दिया गया है। बुकर प्राइज 2023 मिला है, और वो आयरिश के ऑथर है पॉल लिंच, उनको मिला है। तो ये उसके ऑथर है, तो इसके भी चांसेस थोड़े ज्यादा हैं एग्जाम में पूछे आने के, तो इसको जरूर गो थ्रू करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू पैराडाइज। आपने शायद ट्विंकल खन्ना के बारे में जानते होंगे, आपने इनको मूवीज में भी देखा होगा। इनकी ये ऑथर है वेलकम टू पैराडाइज की। ओके, नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, इंडियाज मूवमेंट। बिल्कुल इंडिया का मूवमेंट है आज की डेट में, इंडियाज मूवमेंट। ये बुक किसने लिखी है? प्रोफेसर है डॉक्टर मोहन कुमार। तो मोहन जी जो है वो कह रहे हैं इंडिया की मूवमेंट आ गई है। ठीक है, तो इंडिया मूवमेंट जो है दैट इज बाय मोहन कुमार। ओके, नेक्स्ट है प्रणब माय फादर। तो आपको प्रणब मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा, देश के प्रेसिडेंट रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में 11 थे, 12 थे, 13 थे, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? अब इनकी डेथ हो चुकी है, आपको पता होगा। तो प्रणब माय फादर, तो उन्हीं के ही रिलेटिव ने लिखी होगी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मुखर्जी है, दैट इज शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने इस बुक को लिखा है, प्रणब माय फादर उनकी डॉटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं थ्रेड बाय थ्रेड। ये बुक किसने लिखी है? थ्रेड बाय थ्रेड जो है सत्य सरन जो है वो इसके ऑथर हैं। एक्चुअली इंटरेस्टिंग इस बुक में ये है कि थ्रेड बाय थ्रेड एक स्टोरी है किसकी? दैट इज शंभू कुमार की, जो एक्चुअली जिसने स्टार्ट किया था एक स्मॉल वेरी लिटिल बिजनेस स्टार्ट किया था, और फाइनली उसने एक सक्सेसफुल टेक्सटाइल कंपनी बनाई। उसी पर ये याद रखिए थ्रेड बाय थ्रेड जो है वो बुक है। ठीक है, और लिखी किसने? सत्य शरण ने लिखी है। किस पर है? शंभू कुमार पर। इसलिए मैंने आपको बता दिए किससे रिलेटेड है। देखिए लिख सकते हैं द एस कुमार स्टोरी। ठीक है, सत्य शरण। ठीक है, थ्रेड बाय थ्रेड। तो याद है एस कुमार मतलब शंभू कुमार की जो स्टोरी है, टेक्सटाइल किससे उन्होंने बिल्डअप किया, उस पे ही ये बुक है। ओके, नेक्स्ट है दो पलों की छांव में। दो पलों की छांव में इसके ऑथर जो हैं हेमा जोशी। याद रखिए कौन है इसके ऑथर? हेमा जोशी है। दो पलों की छांव में क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, दो पलों की छांव के ऑथर कौन है? ओके, नेक्स्ट है, ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, देख सकते हैं नाम देखिए, निलावू कुदिचा सिमहंगल। ओके, तो अब ये आपको साउथ की लग रही होगी। बिल्कुल, ये बुक जो है रफली ट्रांसलेट अगर करें इंग्लिश में तो लायंस दैट
ड्रैंक द मूनलाइट। ओके, ये बुक जो है यार कि इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है, और इसरो चीफ का नाम सबको पता हुआ चंद्रयान मिशन की वजह से एस सोमनाथ, उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम ये है। तो यही पूछ सकते हैं ये रिसेंटली ऑटोबायोग्राफी किसकी है, किस पर्सनालिटी की ऑटोबायोग्राफी है, तो याद रखिएगा हमारे इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, सांप, स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उमेश कुमार भारती और डीडी बिष्ट जो हैं वो इसके ऑथर हैं। याद रखिए ये आपको हिमाचल प्रदेश के सीएम भी दिख रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है एट प्रेजेंट। ठीक है, वो इमेज में यहां पर दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन सी है, नए भारत का संविदा। याद रखिए नए भारत का संविदा। ओके, ये जो है ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो रामनाथ कोविंद ने लॉन्च की है नए भारत का संविदा। ओके, ऑन पीएम मोदी स्पीचेस, जो पीएम मोदी की स्पीचेस होती है उसी का कंपाइलेशन है इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा नहीं संविदा नहीं, सामवेद है। ठीक है, सॉरी है ना, मैंने गलत पढ़ दिया, नए भारत का सामवेद। ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, नए भारत का सामवेद है। और ये एक्चुअली क्या है, पीएम मोदी की जो इतनी भी स्पीचेस हैं ठीक है उसका कंपाइलेशन है ये। ठीक है, और इसको रामनाथ कोविंद जो है ठीक है, जो देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके, उन्होंने इसको लॉन्च भी किया है। तो नए भारत का सामवेद और नरेंद्र मोदी की इतनी भी स्पीचेस है उसको मिक्सअप करके इसमें रखा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछ सकते हैं नए भारत का सामवेद में किसकी स्पीचेस को कंपाइल किया गया है, तो ये आंसर वुड बी प्राइम मिनिस्टर मोदी। ओके, नेक्स्ट है हुमा कुरैशी, एक्ट्रेस आपको पता होगा, उन्होंने अभी अपनी नॉवल लॉन्च की, इसका नाम है ज़ेबा। याद रखिए ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो ज़ेबा पूछ सकते हैं किस एक्ट्रेस की है। अब एक ट्विंकल खन्ना की मैंने आपको पैराडाइज करके बताई, वैसे आपको इनकी भी याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है रेजिलिएंट इंडिया। रेजिलिएंट इंडिया क्या है, उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर धामी, उन्होंने रिलीज किया इस बुक को, याद रखिए देहरादून में रिलीज किए, दैट इज रेजिलिएंट इंडिया। और इसमें मोदी का जो रोल है रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, जिस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट को ट्रांसफॉर्म किया है उसमें पीएम का जो रोल है ठीक है उसी पर ये बुक है रेजिलिएंट इंडिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है रेजिलिएंट इंडिया किस पर है, वही मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है वॉरियर ऑन व्हील्स। वॉरियर ऑन व्हील्स इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पद्मश्री डॉक्टर कनुबाई टेलर ठीक है, और उनकी जो सेल्फलेस परस्यूट है फॉर द वेलफेयर ऑफ दिव्यांगजन, उन्होंने दिव्यांगजन के लिए जो वर्क किया है उसी पर ये बुक है, दैट इज वॉरियर्स ऑन व्हील्स। तो याद रखिएगा किस पर ये बुक है, डॉक्टर कनुबाई टेलर जिन्होंने दिव्यांगजन के लिए वर्क किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, और इसको आप देख सकते हैं इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट है पीएम ने एड्रेस किया तुलसी पीठ इन चित्रकूट मध्य प्रदेश में, उन्होंने प्रोग्राम एड्रेस किया था, वहां पर उन्होंने 3 बुक रिलीज की थी। याद रखिएगा एक है अष्टधाई भाष्य, एक है रामानंदाचार्य चरितम, और तीसरी थी भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। ओके, ये तीनों बुक थी। पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली 3 बुक रिलीज की है, कहाँ से रिलीज की है, तो चित्रकूट मध्य प्रदेश में तुलसी पीठ से उन्होंने बुक को रिलीज किया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी, न्यूज़ में भी आ गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक पे आते हैं, द रिवर्स स्विंग। चांसेस ज़्यादा है द रिवर्स स्विंग आपसे पूछ सकते हैं इसका ऑथर कौन है, तो अशोक टंडन जो है वो इसके ऑथर है। नेक्स्ट है बुक ऑफ लाइफ, कश्मीर फाइल्स आपने देखी होगी, तो इनका नाम आप जानते हो कि विवेक अग्निहोत्री, ये इसके ऑथर हैं, द बुक्स ऑफ लाइफ। ओके, द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम है मुंबई में, याद रखिएगा, तो डब्ल्यू.वी. रमन और आर कौशिक जो हैं वो इसके ऑथर है। ठीक है, तो याद रखिए द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े। ओके, नेक्स्ट है इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस। ओके, इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस, इसको लॉन्च किया है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन है, उन्होंने लॉन्च किया है। मैं बता दूं इसमें एक तरीके से मोदी जी की जो मन की बात है ना, उसके जो 100 एपिसोड्स हो गए हैं ठीक है मन की बात की, और उनका जो इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी पर, उस पर ये बुक लिखी गई है, इग्नाइटिंग द कलेक्टिव गुडनेस। ओके, तो मोदी जी के मन की बात का कंपाइलेशन है एक तरीके से 100 एपिसोड्स का, और उसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पर, उसका पूरा कंपाइलेशन है, और ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है द प्रोफेशनल हैंडबुक टू चैट जीपीटी, या द प्रोफेशनल्स हैंडबुक टू चैट जीपीटी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आप मुझे, ठीक है, चैट जीपीटी जो है वो किस कंपनी ने डेवलप किया है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है बहुत बार, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, ओपन एआई, चलिए आपको 2-3 ऑप्शन दे रहा हूँ, ओपन एआई, फेसबुक या यूट्यूब। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए चैट जीपीटी किससे डेवलप किया है। ओके, और ये बुक जो है पट्टाभी रामवी और दैट इज दुनगर चंद यूजैन, ओके, उनकी ये बुक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक पे आते हैं, कोटिंग इंडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ, पूछा जाएगा कोटिंग इंडिया किसकी है, क्योंकि याद है कि नंदिनी दास की है, और इन्होंने इसी बुक की वजह से ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज इनको दिया गया है। तो ये बुक के आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है।
ओके। नेक्स्ट है G20 समिट पर आपको पता होगा जो इंडिया में हुई G20 समिट 2023, तो 4 बुक्स ऑन G20 समिट शोइंग द G20 प्रेसिडेंसी सक्सेस, 4 बुक G20 पर रिलीज की गई हैं, शोकेसिंग इंडियन कल्चर G20, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम और द ग्रैंड सक्सेस ऑफ G20 भारत प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो ये 4 बुक आपको याद रखना है, 4 बुक्स ऑन G20 समिट। ओके, तो ये भी आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, नेक्स्ट है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बुक को लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, नाम से ही बच्चा चुनाव से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है। चाचा चौधरी चुनावी दंगल लिखा होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही रिलीज किया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ अभी एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल्स G20। ठीक है, ये किसने, जरा सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, उन्होंने रिवील की है पीपल्स G20 एक ई बुक है ऑन इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन न्यू दिल्ली, और ये बुक किसने रिवील किया, इसका नाम है श्री अपूर्वा चंद्र। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली मुझे लगता है, बट स्टिल गो थ्रू कर लेना क्योंकि न्यूज़ में थी। ओके, ई बुक है ये। ठीक है, नेक्स्ट है फायर ऑन द गंगा। फायर ऑन द गंगा याद रखिएगा, एक तरीके से डेथ और आफ्टर लाइफ, डेथ के बाद जो आफ्टर लाइफ है उसका रिलेशनशिप बताया गया इस बुक में, और इसके ऑथर जो है याद रखिएगा राधिका यंगर। राधिका यंगर जो है उसकी ऑथर है। ओके, नेक्स्ट है लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसको जॉइंटली क्रिएट किया एनसीईआरटी और यूनेस्को ने। एनसीईआरटी यूनेस्को ने मिलके इसको क्रिएट किया है, और धर्मेंद्र प्रधान जो है याद रखिएगा उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एंड यूनेस्को। ओके, नेक्स्ट है पिच साइड। ये पूछ सकते हैं पिच साइड कौन सा ऑथर है, तो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है अमृत माथुर, वो इसके ऑथर है, तो ये पूछ सकते हैं पिच साइड आपसे। ओके, नेक्स्ट है द लाइफ विजन एंड द सॉन्ग्स ऑफ कबीर। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऑथर राइटर सिंगर इनका नाम है विपुल रिखी, वो इसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट है मॉनसून, इंडियन पोएट डिप्लोमेट है, इनका नाम है अभय कुमार, इनकी बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो मॉनसून भी इनकी बुक है। हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ठीक है, जर्नलिस्ट है नीरज चौधरी, उनकी बुक है, याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कारगिल, एक यात्रा की जुबानी। ठीक है, एक यात्री की जुबानी। ठीक है, कारगिल पूछ सकते हैं, ऋषि राज जो है वो इसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट है वेस्टर्न लेन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आएगा, वेस्टर्न लेन पूछी आएगी, ऑथर कौन है, साल लगा रहा हूँ याद करना, चेतना मारू ऑथर है, ये लंदन बेस्ड इंडियन ओरिजिन पर है। इनको भी न्यूज़ में चल रहा था कि इनको भी बुकर प्राइज मिल सकता है, बट इनको नहीं मिला, बट इनकी बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न लेन। ओके, चलिए नेक्स्ट है एज द व्हील टर्न्स। ओके, रंजीत प्रताप याद रखिएगा, वो इसके ऑथर हैं, और वेंकैया नायडू जो देश के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कृष्णा द सेवेंथ सेंस, देवाशीष चैटर्जी जो है वो इसके ऑथर हैं, दैट इज कृष्णा द सेवेंथ सेंस। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है किसकी, TN शेषन, याद है कि आपको ये प्रीवियस फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। ठीक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ओके, नेक्स्ट है प्रिज्म, आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, स्टार लगा रहा हूं, विनोद मंकारा। ओके, वो इसके ऑथर है। नेक्स्ट है इंडिया राइजिंग मेमोर ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, तो यार R चिदम्बरम एंड सुरेश गंगोत्रा, याद रखिए इसके 2 ऑथर हैं, जस्ट रिमेंबर द नेम। वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 से 1977, तो पूछ सकते हैं वाजपेयी ये बुक किससे लिखी है, तो अभिषेक चौधरी, आने के चांसेस अगेन थोड़े ज्यादा हैं, स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है कलर्स ऑफ डिवोशन, अनीता भारत शाह, याद रखिए अनीता भारत शाह इसके ऑथर है। नेक्स्ट है योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन और द गीता फॉर चिल्ड्रन, दोनों की ऑथर एक सिंगल पर्सनैलिटी, इसका नाम है रूपा पाय, याद रखिए रूपा पाय, इसके आने के चांसेस अगेन इंपॉर्टेंट है, याद करें इसमें योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन है और गीता फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बुक आपको याद रखना है, रूपा पाय ने ऑथर है इसके। फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जर्नलिस्ट हैं AK भट्टाचार्य, उनकी बुक है, याद रखिएगा फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। मास्टर रेसिडेंशियल रियल इस्टेट, याद रखिएगा अश्विंदर R सिंह, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल गो थ्रू कर लेना, अश्विंदर R सिंह की बुक है रियल इस्टेट पे। नेक्स्ट है द पावर ऑफ वन थॉट, BK शिवानी, द पावर ऑफ वन थॉट। नेक्स्ट है रिंग साइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं मैं। ठीक है, डॉक्टर विजय धरदा जो है, याद रखिए विजय धरदा उनकी बुक है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक, आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। नेक्स्ट है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं, अजय टू योगी आदित्यनाथ, यूपी के एग्जाम्स में तो आएगी ही ये बुक, शांतनु गुप्ता जो है वो इसके ऑथर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नालंदा, अभय कुमार, अगेन मैंने बताया बड़े बड़े फेमस है, नालंदा भी उनकी बुक है। नेक्स्ट है कथकली डांस थिएटर, ये KK गोपालकृष्णन जो है वो याद रखिएगा इसके ऑथर है, कथकली डांस थिएटर के। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, इंपॉर्टेंट है, शशि शेखर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बुक है शशि शेखर। ओके, नेक्स्ट है दैट इज स्मोक एंड एशेस, अमिताभ घोष। अब आप सोचोगे सर इतनी सारी बुक आप बता रहे हैं,
तो वो 1 साल की बुक है। इनको सिर्फ गो थ्रू करना है, याद रही तो आपके एग्जाम में मार्क्स आपको स्कोर करा सकते हैं, ठीक है। अमिताभ घोष। रिफ्लेक्शन, नारायण वगुल, याद रखिए नारायण वगुल जो है वो इसके ऑथर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आज़ाद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता भी जा रहा हूँ, याद रखिए गुलाम नबी आज़ाद जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, ओके। नेक्स्ट है द ग्रेट बैंक रॉबरी, ठीक है, पट्टाभीराम और सब्यसाची दास जो हैं वो इसके ऑथर हैं, ओके। नेक्स्ट है गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता, ठीक है, जर्नलिस्ट है पीयूष बबले, याद रखिएगा वो इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट है वॉर एंड वुमेन, M.A. हसन, याद रखिए वॉर एंड वुमेन के ऑथर हैं। वाई कांट एलिफेंट बी रेड, वनी त्रिपाठी टीकू जो है वो इसकी ऑथर हैं, ओके। नेक्स्ट है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, याद है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव जो हैं वो इसके ऑथर हैं, ओके। नेक्स्ट है द बुक्स ऑफ बिहारी लिटरेचर, अगेन अभय कुमार, मैंने बताया ना अभय कुमार बहुत से बुक्स के ऑथर हैं, अभय कुमार। नेक्स्ट है एज गुड एज माई वर्ड, ओके, KM चंद्रशेखर, क्या नाम है इनका, KM चंद्रशेखर, ये इसके ऑथर है ना। मुंडक उपनिषद, इंपॉर्टेंट द गेटवे ऑफ इटर्निटी, डॉक्टर करण सिंह, और आप देख सकते हैं देश के वाइस प्रेसिडेंट जो है इस बुक को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है बुक दैट इज विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना रावत जो है वो इसकी ऑथर है, याद रखिए विपिन, आपको पता है इंडिया के पहले CDS रह चुके हैं ये, ओके, इनकी डेथ हो चुकी है। स्नेक्स इन द गंगा, राजीव मल्होत्रा और मिसेस विजय, याद रखिएगा विजय विश्वनाथन, ओके, तो ये दोनों ऑथर हैं, ओके। नेक्स्ट है द मैटर ऑफ द हार्ट, ठीक है, अनुराग बेहर, याद रखिए अनुराग बेहर इसके ऑथर है। नेक्स्ट है फूलेंगे, फूलेंगे लेखनाथ चैटर्जी, लेखनाथ छेत्री, लेखनाथ छेत्री जो है फूलेंगे के ऑथर है। नेक्स्ट है द लास्ट हीरोज, ठीक है, पूरा नाम है फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, बट द लास्ट हीरोज के नाम से आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा पालागुमी साईनाथ, ओके, इंडियन जर्नलिस्ट है पालागुमी साईनाथ। नेक्स्ट अंबेडकर अ लाइफ, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, स्टार लगा रहा हूं मैं, शशि थरूर की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेयर, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है, स्पेयर प्रिंस हैरी की है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कोचिंग बियॉन्ड, ठीक है, ये बुक है R कौशिक और R श्रीधर की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी, ये बुक है अश्विन फर्नांडिस की, याद रखिए अश्विन फर्नांडिस की। नेक्स्ट है सूर्यवंशम, बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक के लिए याद रखिएगा अवार्ड मिला है, सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है, जो अभी 2023 में मिला है, तमिल राइटर है शिवा शंकरी, उनकी बुक है, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 अभी मिला है किस बुक के लिए, टाइम शेल्टर के लिए, ओके। और टाइम शेल्टर बुकर प्राइज अलग होता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग होता है, तो इंटरनेशनल मिला है टाइम शेल्टर को, इसके राइटर याद रखिए बुल्गेरियन राइटर है जॉर्ज गॉस्पिदनॉव, उनकी ये बुक है, ओके। नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आई हुई है, रस्किन बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट है मेड इन इंडिया, दैट इज 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, पूरा बुक का नाम है, और ये अमिताभ कांत की इंपॉर्टेंट बुक है, ओके। पार्टीशन्ड फ्रीडम, राम माधव, याद रखिए राम जी जो है पार्टीशन करा दिया, ऐसे याद कर सकते हो। और लास्ट बुक जो है द्रौपदी मुर्मू, ये बुक जो है फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स, आपको पता होगा इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है, और ये बुक लिखी है कस्तूरी राय ने, ओके। तो ये थी जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके ऑथर्स हैं, मैंने आपको एक सिंगल लेक्चर में बता दिया है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक बताई, इसलिए इतनी सारी हैं, मैं चाहता तो आपको कुछ ही बताता, तो सारी चीज़ें बता दी, एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कि एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है, तो ये हमारा QR कोड है, इफ़ यू वांट टू डोनेट आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, फ़ोनपे पेटीएम गूगल पे नंबर भी मेंशन है। अगर आप नहीं करते हैं कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अगर आप केपेबल हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, एग्जाम क्लियर हो रहा है, इफ़ यू वांट टू डोनेट आप डोनेट भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये लेक्चर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। वो कहेंगे सर बुक्स तो याद कर लेंगे, हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे, आप बार बार रिवाइज भी कराते रहते हैं, बट व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स, व्हाट अबाउट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब का क्या करें। ये सब्जेक्ट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ, करंट अफेयर्स अगर 40% इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडी 60% इंपॉर्टेंट है, इन सबको कहाँ से कवर करें, इकोनॉमिक्स का क्या करें, ठीक है। तो ये देखिए आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सारी चीज़ें याद रखिए, सारी टोटल 14 बुकलेट्स है मेरी, ये नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, इवन पॉलिटी का आप सैंपल देख सकते हैं, किस तरह नोट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, और ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स को ऑर्डर करने के लिए करना क्या है, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, आप कोई भी सब्जेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, फिजिक्स हो, एनवायरमेंट हो, बायो फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। सैंपल देखना चाहते हो व्हाट्सएप करो, मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा। याद रखिएगा ये नोट्स जो है एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज रोल प्ले करेंगे, ओके। नोट्स को ऑर्डर करने के लिए क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ, आप तुरंत व्हाट्सएप करिए, सैंपल मिल जाएंगे। अगर आप सारी बुक्स नहीं लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो, तो आप सॉफ्ट कॉपी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। इवन हार्ड कॉपी आपके घर में कुरियर हो सकती है, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी मिलेगी तो आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल सकती हैं। आप चाहते हो सर हम एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस,
उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो एप्लीकेशन से क्लासेज, एप्लीकेशन से करंट अफेयर्स की क्लासेज, एप्लीकेशन से नोट्स, एप्लीकेशन से अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेज, जनरल स्टडीज़, जो भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें हेल्प मिलेगी। ओके, याद रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम टाइम बचा, अभी स्टेट सर्विसेज के भी नोटिफिकेशंस आ गए हैं, कम टाइम बचा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा किस तरह आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर सारे कोर्सेज हैं, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप कॉन्टैक्ट करिए मुझसे, किस तरह तैयारी करते हैं मैं आपको उसमें भी हेल्प करूँगा। तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, सारी चीज़ें एक जगह प्रोवाइड करता हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, इसके लिए एटलीस्ट लाइक तो बनता है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं जो हम बनाएं, क्योंकि आप 2024 में हम एंटर कर गए हैं और करंट अफेयर्स अब 2024 की हम प्रोवाइड करेंगे, आपको हर वे में चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसके लिए एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिनके साथ आपको पता चल सके कि देखिए इस लेवल की पढ़ाई होती है, आप उनको बताएं कि कम टाइम पे आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट क्वेरी वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को जाते हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल में तो विजिट करिए हमारी प्लेलिस्ट को, आपको पता चलेगा ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।